भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक रविवार को स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में दोनों ही देशों के बीच आपसी बातचीत में सहमति बनी और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं रहा। सूत्रों ने बताया कि 8 हवाई ठिकानों को नष्ट किए जाने के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत का इरादा गंभीर था। ऐसे में उसने शत्रुता समाप्त करने की मांग करके शांति के लिए बात शुरू की। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इन सूत्रों में कहा गया है कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी और सही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन करके बताया कि भारतीय मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को संदेश मिल गया है। सूत्रों ने कहा है कि ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को कमजोर करती हैं कि अमेरिकी मध्यस्थता से शांति आई है। वहीं आपको बता दें कि इन सूत्रों ने कहा है कि ट्रंप अतिशयोक्ति के आदी हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सहमति बनी और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। सूत्रों ने बताया कि भारत ने वायु रक्षा प्रणालियों से लेकर रडार साइटों और पाकिस्तानी सेना के कमांड सेंटरों तक के 8 प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हथियार प्रणालियों और मिसाइलों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हुए सटीक हमले किए, जिसके कारण इस्लामाबाद को नई दिल्ली से शत्रुता समाप्त करने का आग्रह करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए बनी सहमति का श्रेय लेते हुए कहा कि दोनों पक्ष अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बीते 48 घंटे में उनकी पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ और एस जयशंकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और दोनों देशों के एनएसए से बातचीत हुई है। इसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम और किसी तटस्थ जगह पर व्यापक बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार ने तत्काल संघर्ष विराम की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दिन भर चली व्यस्त कूटनीति के कारण दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और सहमति बनी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू हुए। श्रीनगर में कई धमाके हुए, वहीं आरएसपुरा, सांबा और रामगढ़ में देर रात तक धमाके होते रहे। सीमा पार से फायरिंग में आरएसपुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज बलिदान हो गए। हमले में 7 अन्य जवान घायल हुए हैं, सभी सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी कई धमाके हुए। रात तक 15 शहरों में ब्लैकआउट करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान संघर्ष को रोकने का समय आ गया है, जो कई लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुर काम से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका ने आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचाने में मदद की। अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफ़ी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकल सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।